जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। ज्ञान कथा सार यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, शरद की भीनी भीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद की पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। आइए आप जानते हैं शरद पूर्णिमा के व्रत को करने की विधि। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं। फिर उपवास को खोलते हैं। रत जगा किया जाता है। भजन एवं गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा की कथा के अनुसार प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनकी धर्म कर्म में काफ़ी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और छोटी बहन अपने व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर को खोजने के लिए वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंच गई और उनसे बोली कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न से उत्तर में ऋषि मुनि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी भी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। मुनिवर, आप कृपया कर मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताइए। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूँगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक श्रद्धा का व्रत करने के लिए बताया और इस व्रत के पुण्य फल से ही उसने अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, यह संतान भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन ने पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसे बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को घर पर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर पर आई
तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू से उस शिशु को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देख बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से में आकर बोली, तुम यह मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बोली, अरे दीदी, यह पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया और यह उसका ही फल है। आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से मेरी संतान जीवित हो गई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिल गया। और जब यह खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तब से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं। इस व्रत कथा को सुनना मात्र ही बेहद भाग्यशाली माना जाता है। तो यह थी शरद पूर्णिमा की कथा। जय श्री कृष्णा। ज्ञान कथा सार का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।